हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर जानवी। सो आज हम आज मैंने देखा अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क्स। मैं नेटवर्किंग पढ़ रही हूँ। देखो, हमें साइबर सिक्योरिटी करना है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो है हमारा नेटवर्किंग समझना। तो आज मैंने नेटवर्किंग समझा, और मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ना, जो मैं बुक रिफर कर रही हूँ वो है नेटवर्किंग बाय चंक्स। वो है, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट मैं बता रही हूँ जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। वो है नेटवर्किंग चंक्स, बेसिक नेटवर्किंग, ऐसा कुछ है। आप देख लेना, ऐसी कुछ एक बुक है जिससे मैं पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग मतलब फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क्स क्या है, कैसे होते हैं, वो स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने आज सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया है, व्हाट इज नेटवर्क। बट यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सारी चीजें, अगर ये हम नहीं सीखेंगे तो क्या होगा एंड ऑल। फिर हम क्लाइंट, सर्वर्स, पीयर्स ये देखेंगे। क्लाइंट्स क्या होता है, सर्वर क्या होता है, पीयर्स क्या होता है, अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स देखेंगे। फिर नेटवर्किंग के क्या डिसएडवांटेजेस है वो भी देखेंगे। बट आज हम सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क। उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। अब नेटवर्क्स है ना, तो हमें हम इंटरनेट नेटवर्क्स रहता है हमारा, है ना। तो अभी तो बहुत एडवांस नेटवर्क हो गया है, बट पहले, जब सबसे पहले जो नेटवर्क का आइडिया आया था साइंटिस्ट को, वो आया था 1960s में, और फाइनली उसे बिल्ड किया गया 1969 में, और इसे बिल्ड किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। और सबसे पहले इसे कनेक्ट किया जाता था अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, ताकि रिसर्चर शेयर कर सके इंफॉर्मेशन और फाइल बहुत जल्दी से। बट अब नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम हमारे जो इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो हम जल्दी जल्दी शेयर कर सके एक दूसरे के साथ, हम उस चीज को शेयर कर सके, इसलिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ी। बट सो यूएस डिपार्टमेंट जो था डिफेंस का, उन्होंने भी इसी हमारी जो रिसर्च पेपर्स है या फिर इंफॉर्मेशन है, फाइल्स है, वो जल्दी से जल्दी शेयर हो सके, रिसर्चर्स के पास जा सके, यूनिवर्सिटीज चीजों को शेयर कर सके, उसलिए बनाए गए थे। और ये जो मेथड था, यहाँ पे जो मेथड यूज होता था नेटवर्किंग करने के लिए या नेटवर्क बनाने के लिए, वो यूज होता था पैकेट स्वीपिंग। छोटी छोटी पीसेस में वो जो चीजें थी या जो डाटा था वो उसे शेयर करते थे। ये जस्ट स्टार्टिंग थी, ये जस्ट बिगिनिंग थी इंटरनेट की, या हम कहें नेटवर्किंग की। इसलिए आपको पता है जो सबसे पहला मैसेज था वो कौन सा सेंड हुआ था इस नेटवर्क के द्वारा, वो था LO। साइंटिस्ट जिन्होंने ये बनाया थे वो तो लॉगिन प्रेस कर रहे थे, लॉगिन लिख रहे थे और इसे सेंड करना था। बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिस्टम क्रैश हो गया और सिर्फ ये दो ही वर्ड प्रिंट हुए। Now, the first message sent was just hello because system crashed while typing login। अब चलो ठीक है, ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया कि सबसे पहला नेटवर्क NET था, जो कि यूएस में बना था कहीं, और ये इजीली चीजों को शेयर करने के लिए था। बट प्रॉपर नेटवर्क क्या होता है, हम सबको तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये क्वेश्चन तो आता है कि भाई नेटवर्क क्या है। सब इधर जाओ नेटवर्क की बात, उधर जाओ नेटवर्क की बात, सब लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में नेटवर्क क्या है। अगर नेटवर्क की सिंपल सी डेफिनेशन हम देखें तो उसकी डेफिनेशन ऐसी होगी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स या फिर चीजें कनेक्टेड है, और वो अपने इंफॉर्मेशन को, अपने कामों को शेयर कर रहे हैं। दैट इज नेटवर्क इज अ group connected people or
thing who can share their information and work. So network क्या है? नेटवर्क ये ग्रुप है किसका? पीपल, लोगों का या फिर चीजों का जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन या कामों को शेयर करते हैं। अब ये कैसे होगा? तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल छोटा सा मैंने यहाँ पे लिया है, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होती है, कॉलेज में स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, टीचर्स होते हैं जो डिपार्टमेंट से कनेक्ट होते हैं, डिपार्टमेंट कॉलेज से कनेक्ट होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होता है, स्टूडेंट टीचर्स से कनेक्ट होते हैं। तो ये एक नेटवर्क बना रहा है। मतलब सबसे पहले जो हमारा स्टूडेंट है वो कनेक्टेड है टीचर से, टीचर कनेक्टेड है डिपार्टमेंट से, जो पर्टिकुलर उसका डिपार्टमेंट होगा। कोई टीचर मैथ्स डिपार्टमेंट के होंगे तो उससे कनेक्टेड होंगे, कोई टीचर सीएस डिपार्टमेंट के होंगे तो वो उससे कनेक्टेड होंगे। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट हो रहा है टीचर से, टीचर जो है वो कनेक्ट हो रहा है डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट है वो कनेक्ट हो रहा है कॉलेज से, और जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है वो फाइनली कनेक्ट हो रही है यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे ये पांचों लोग मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं जो कि अपने कामों को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल हो गया। बट अगर हमें इसको एक कंप्यूटर के टर्म्स में समझना है, तो अगर कंप्यूटर के टर्म्स में समझना है तो कैसा होगा? सो कंप्यूटर नेटवर्क अगर हम देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क, देखो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। नेटवर्क, नेट itself cell, it's a जाल, and network is a संजाल, where जहां पर जाल फॉर्म होता है, जहां पर नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं, जहां पर कनेक्शंस फॉर्म होते हैं। अगर एग्जाम्पल दूं, ये कॉलेज वाला एग्जाम्पल था, अगर मैं लिंक्डइन का एग्जाम्पल दूं, वहां पे हम कनेक्शंस फॉर्म करते हैं, वहां पे हम अपना नेटवर्क इंक्रीज करते हैं ना। किसी एक पीपल से मिलेंगे, फिर दूसरे पीपल से मिलेंगे, फिर तीसरे पीपल से मिलेंगे, फिर फोर्थ पीपल से मिलेंगे। तो ये क्या हो रहा है? नेटवर्क ही तो फॉर्म हो रहा है ना। क्या हो रहा है? नेटवर्क ही फॉर्म हो रहा है। फिर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्या हो रहा है? ऑब्वियसली नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। सो वही होता है। नेटवर्क इज नथिंग बट, वी कैन से इसे कनेक्शन बोल सकते हैं। कनेक्शन हो रहा है दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच, दो से ज्यादा लोगों के बीच, दो से ज्यादा चीजों के बीच, जहां पर कनेक्ट करके हम चीजों को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कामों को शेयर करते हैं। ओके, तो ठीक है, कनेक्शन, नेटवर्क, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। पर कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कंप्यूटर में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, ताकि वो क्या कर सके? इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। सो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क ये एक नेटवर्क है जहां पर एक से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। कंप्यूटर जो होता है हमारा, ओके, जो कंप्यूटर होता है हमारा, वहां पे हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, वहां पे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, यूएसबी कनेक्शन होता है, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव डाटा को शेयर करने के लिए, लाइक हमें पेन ड्राइव चाहिए, हम स्टोरेज हमारे पास फुल है, या फिर हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना, या फिर हमें फॉर्मेट करना, तो हम पहले पेन ड्राइव में हम अपनी सारी डाटा को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्यूटर में जब पेन ड्राइव हम डाल रहे हैं तो पेन ड्राइव और कंप्यूटर के बीच क्या हो रहा है? नेटवर्क बिल्ड हो रहा है और यहाँ पर फाइल शेयर हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम कंप्यूटर में यूएसबी वायर्स लगाते हैं और उससे कुछ कनेक्ट करते हैं तो वहां पे एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, वहां पे एक नेटवर्क बन रहा है। फिर कंप्यूटर और प्रिंटर को हम अगर कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर कुछ डाटा प्रिंटर को फीड करवाएगा, ऑब्वियसली कुछ डाटा प्रिंटर को फीड करवाएगा, तब जाके प्रिंटर उस चीज को
प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। वैसे ही वाईफाई या फिर इंटरनेट, उन दोनों के बीच में वाईफाई कनेक्ट होता है कंप्यूटर से और उन दोनों के बीच में नेटवर्क फॉर्म होता है। ओके, सो ये बेसिक ओवरव्यू था कंप्यूटर नेटवर्क का कि कंप्यूटर नेटवर्क एग्जैक्टली में होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, बहुत, ये एक कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर, ये दो कंप्यूटर या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं थ्रू एनी मीडिया, उसे हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। वो वैसे ही काम करता है। ये तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क देखा, बट अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले ना, तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरनेट है वो भी ऐसे ही ट्रैवल करता है। एक सर्वर होता है, सर्वर के थ्रू केबल से नेट ट्रांसफर होता है और ये अंडर वाटर सी लेवल से आता है, इस सी लेवल से आता है। सो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, लाइक इंटरनेट सर्वर, फिर इंटरनेट सर्वर से ये आएगा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, जो कि अंडरग्राउंड सी लेवल से आता है, अंडरग्राउंड सी लेवल से आता है, और फिर ये जो टावर्स होते हैं वहां पर जाता है, और फिर इसके थ्रू, टावर्स के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट आ रहा है। तो ये भी एक नेटवर्क ही है ना, इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है ऑब्वियसली। सो ये बेसिक है कंप्यूटर नेटवर्क का, और एक एग्जाम्पल है इंटरनेट का कि हाँ वो भी एक नेटवर्क के थ्रू काम करता है। फिर आता है हमारा एक बेसिक, जो हमारी डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन, वो क्या है, अ नेटवर्क इज नथिंग मोर देन टू और more computer connected to each other so that they can exchange information such as email, messages or document or share resources such as disk, storage और printer। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेटवर्क है हमारा, वो एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ और वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ईमेल्स हो गया, मैसेज हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, शेयर्स हो गए, ये सारी चीजें। तो मोस्टली जो हमारा कनेक्शन है या जो नेटवर्क है वो क्या होता है, उसका मतलब यही है कि एक से ज्यादा चीजें कनेक्ट होती है, कनेक्शन बनाती है और इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, वो हो गया हमारा नेटवर्क। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं अलग अलग नेटवर्क से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग कंप्यूटर से, ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स, अगर हमारे पास है कोई फाइल्स है, वो सारी चीजें हम शेयर कर सके। अब ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने वाला है, नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, बट कनेक्शन कैसे ट्रैवल होता है, या कनेक्शन में जब एस्टेब्लिश होता है तो हम चीजों को कैसे शेयर करते हैं, या वो कैसे शेयर होती है। ये हमारा एक कंप्यूटर है, तो अब सोचो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में हमारी इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, या फिर जो इंटरनेट होता है वो इंटरनेट हमारे कंप्यूटर में कैसे आएगा, या फिर जो हमारा कंप्यूटर है वो प्रिंटर को डाटा कैसे देता है, ये चीजें हम देखते हैं। सो जो कनेक्शन होता है ज्यादातर तो इलेक्ट्रिक केबल से ही कैरी होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक केबल कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब हमारा जो डाटा होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के पॉकेट में, और वो ट्रैवल किससे करता है, इलेक्ट्रिक केबल के थ्रू। ओके, तो ज्यादातर जो कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, ज्यादातर जो कनेक्टेड चीजें होती है वो इलेक्ट्रिक केबल के थ्रू होती है। कुछ चीजें होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू, जो कि फास्ट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है, और कुछ वायरलेस कनेक्शन भी होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक केबल का एक बहुत ही डे टू डे वाला एग्जाम्पल। हमने देखा था जो हमारा इलेक्ट्रिक केबल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है,
कैरी करता है, जो कि डाटा होता है, जो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट में, और फिर वो कैरी होता है इलेक्ट्रिक केबल के द्वारा हमारे डिजायर्ड लोकेशन पर फिर वो जाता है। ये हमने देखा। अब ये जो इलेक्ट्रिक केबल है वो कैसे काम करता है, तो उसका बेसिक बहुत ही इजी एग्जांपल है हमारे पास टीवी। हम सब ने टीवी देखा है, बचपन में भी देखा है, अभी भी बहुत सारे घरों में टीवी है। तो टीवी किससे कनेक्ट होता है, एक तो केबल से कनेक्ट होगा, या फिर डिस्क से, फ्री डिस्क हो सकता है, या फिर कोई दूसरे पेड डिस्क हो सकते हैं। तो अब ये जो केबल या डिस्क है, ये एक सर्वर से कनेक्ट होता है, अब अगर हम केबल देखें तो टीवी से केबल कनेक्ट होता है और वो उसके ऑफिस में कनेक्ट होता है, ठीक है। बट अगर हम फ्री डिस्क देखें, या फिर जहाँ पर हमें वो छतरी टाइप लगाते हैं और फिर उससे हम कनेक्ट करते हैं टीवी से, तो वहां पर एंटीना होता है जो सिग्नल्स देता है सर्वर को। तो यहाँ पर बेसिक या बेस्ट एग्जाम्पल हमारा, अगर हमें इलेक्ट्रिक केबल को समझना है, तो वो होगा केबल वाला एग्जाम्पल। वो क्या होगा, केबल वाला एग्जाम्पल। कैसे, हम बताते हैं। वेट, देखो, टीवी है हमारे पास, टीवी से कनेक्टेड है केबल। हमने केबल ऑपरेटर को बुलाया, उसे बोला हमें केबल कनेक्ट करना है हमारे टीवी में। तो वो केबल ऑपरेटर एक लंबा सा वायर लाएगा, उसे सबसे पहले आपके टीवी में कनेक्ट करेगा, फिर वो उसे अपने ऑफिस में कनेक्ट करेगा, जो कि जिसका जो ऑफिस है वहां पे कनेक्शन होगा उसका मेन सर्वर से, या फिर ऐसा सर्वर जो कि सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ऐसे सर्वर से कनेक्ट होगा। तो जब ये कनेक्शन बिल्ड होगा, तब जाकर सर्वर डाटा ऑफिस में भेजेगा, ऑफिस से इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, केबल के थ्रू वो डाटा हमें टीवी में दिखेगा। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक सर्वर का। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, चलो टीवी में केबल होता है, ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी भी चीजें, आजकल तो नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर आपने बोला था नेटवर्क, इंटरनेट केबल के थ्रू आता है, बट जब हम मोबाइल यूज करते हैं तब तो कोई केबल हम कनेक्ट नहीं करते, या फिर जब हम यूट्यूब देखते हैं तब हम कोई केबल कनेक्ट नहीं करते, तब डाटा कैसे आता है, तो तब ये वायरलेस डाटा के फॉर्म में आता है। जो हमारा मोबाइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे डाटा को कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि रेडियो एक्टिव होती है, वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है और वो जाती है मोबाइल टावर में। और हमारा जो मोबाइल टावर है वो इलेक्ट्रिक केबल के थ्रू, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं मोस्टली, उसके थ्रू सर्वर से कनेक्ट होता है, और जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मोबाइल टावर में जाने के बाद इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होती है, और फिर वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है और सर्वर में जाता है। फिर सर्वर इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को भेजता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे हमारा डाटा या कोई इंफॉर्मेशन हो, वो सबसे पहले आती है मोबाइल टावर में, और मोबाइल टावर में वो फिर रेडियो एक्टिव वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होकर हमारे पास मोबाइल में आती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक केबल्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स काम कर रहे हैं, बट ये जो नेटवर्क है, सबसे पहले जो मोबाइल और मोबाइल टावर के बीच का नेटवर्क है वो रेडियो एक्टिव वेव से कनेक्टेड है, और मोबाइल टावर और सर्वर का जो नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिक केबल से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर हम बेसिकली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट में और वो जाती है सर्वर के पास, या फिर वाया एयर रेडियो एक्टिव वेव्स ट्रैवल करती है, वो जाती है मोबाइल टावर में, और वहां पर वो मोबाइल टावर में जाने के बाद वो ट्रैवल होती है इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू और वो जाती है सर्वर के पास। फिर सर्वर से इंफॉर्मेशन लाती है इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू, फिर इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट मोबाइल टावर में पास होता है, और फिर मोबाइल टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे मोबाइल को डाटा
फीड करवाती है, इन्फॉर्मेशन देती है, शेयर करती है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम व्हाट्सएप मैसेज का। ऑब्वियसली सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। मैंने यहाँ से किसी एक फ्रेंड को हाय भेजा। अब ये हाय सबसे पहले जाएगा मोबाइल टावर या मोबाइल नेटवर्क में, फिर वो मोबाइल नेटवर्क कन्वर्ट करेगा इस हाई वाले रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ये हाई वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक करंट में। और ये हाई जो हमें सिंपल सा हाई एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, वो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होगा, उसके थ्रू जाएगा मोबाइल टावर में, फिर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट या पॉकेट्स में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू सर्वर में जाएगा, या फिर जहां हमने सेंड किया है उस सर्वर में जाएगा। तो ये है एक बेसिक सा एग्जाम्पल। खूब समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो, यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, हर चीज एक बार में समझ में नहीं आती। सो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ऑलवेज ओपन है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो और मुझे भी सजेशंस दे सकते हो कि ऐसे करो वैसे करो। ऑब्वियसली आई एम ओपन फॉर ऑल सजेशंस एंड एडवाइस। ओके, बातें बाद में। सो ये तो था बेसिक नेटवर्किंग के बारे में। अब जब हम चीजों को एक से दूसरे सर्वर में डाल रहे हैं या नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर अभी तो विंडोज, लिनक्स, मैकओएस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन होता है, बट अर्ली डेज में हमें उन सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर में बिल्ड करना होता था, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता था। सो विंडोज में टीसीपी आईपी मॉडल यूज होता है, लिनक्स में नेटवर्क मैनेजर, मैकओएस में बेंजोर, अलग अलग नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग अलग नेटवर्किंग सिस्टम्स बिल्ड होते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी अगर हमें चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे फाइल शेयरिंग हम ऐड कर सकते हैं, सांबा, एनएफएस, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में वीपीएन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ओपन वीपीएन, नेटवर्क मैनेजमेंट में वाइनशार्क, प्यूटी और नेटवर्क ड्राइव्स को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट शेयरिंग या सर्वर सेटअप में अपाचे एफटीपी सर्वर। ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर सकते हैं हमारी नेटवर्किंग को और अच्छे से करने के लिए। तो यहाँ पर व्हाट इज नेटवर्क जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है और व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कैसी चीजें काम करती है, कैसे नेटवर्किंग के थ्रू चीजें शेयर होती है, ये हमने देखा। बहुत इजीली हमने इस चीज को देखा और मैंने भी आज इतना ही पढ़ा, तो ऑब्वियसली जितना मैंने पढ़ा उतना आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैं अपना जो वीडियो लेक्चर है वो खत्म करती हूँ। होप थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज सपोर्ट करिए। एज आई एम स्टूडेंट तो हाँ, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आपकी एडवाइस की जरूरत है, सजेशंस की जरूरत है कि मैं कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगी तब भी मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो। एक्चुअली अभी कैसा हो रहा है ना, प्रॉपर चीजें नहीं हो रही है, जैसे शेड्यूल कर रही हूँ वैसे चीजें शेड्यूल की हुई नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज की वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा है। तो उसके लिए मुझे माफ करना, बट आई ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल या परसों तक आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।